काला जादू और बंगाली जादू बहुत ख़तरनाक है। ये सारे जादुओं की जो इकसाम है या सिस्टम है, ये तो यहूदियों से निकला हुआ है। काला जादू में क्या क्या अमल होते हैं और ये जो बंगाल जादू है इसमें क्या फ़र्क होता है? अगरबत्तियाँ और हांडी का इलम, कहा जाता है कि ये बड़ा अनोखा इलम है। शैतान, इब्लीस में और जिन में क्या फ़र्क होता है? इब्लीस जो है वो भी आग से बना है, जिन्नात भी आग से बने हुए हैं, लेकिन जो जिन ईमान लेकर आए उनका और सिलसिला है, और जो अबलीसी निज़ाम का हिस्सा है जो कि लोगों में शर डालते हैं वो अबलीसी जिन्नात कहलाते हैं। कई अबलीसी लोग, दजाली लोग मौजूद होते हैं जो कि आपके ऊपर जादू करते हैं। कोई जिन इंसान की जान ले सकता है, इंसान का बन सकता है? हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने 40 दिन का चिला किया। वही शेर तब भी कहे थे कि गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा। ये मुमकिन है कि इंसानी रूह को हाजिर किया जा सके? देखें, जब भी मैं किसी का रूहानी इलाज करता हूँ, अगर तो सख्त किस्म के जिन्नात हों, सख्त किस्म के असरात हों, तो बाज़ औक़ात सोए में जिस्म के ऊपर नाखन चीज़ें मार जाती हैं। हम वो चीज़ें जानें या वो अमल जानें जिससे इंसानी रूह को बुलाया जा सके या उससे बात की जा सके, उसकी क्या हद होती है, कितनी बातें आप कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। अगरबत्तियाँ और हांडी का इलम, कहा जाता है कि ये बड़ा अनोखा इलम है और अगरबत्ती और हांडी के इलम से काले जादू का तोड़ भी होता है और जिन्नों को, भूतों को अपने कंट्रोल में भी लाया जा सकता है। जिन्नों पर, भूतों पर कंट्रोल कैसे किया जाता है, जिन्नात पर कंट्रोल कैसे होता है, इस हांडी का इसमें क्या अमल दखल है, इन अगरबत्तियों की खुशबू से क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्नात आपकी मुट्ठी में काबू हो जाते हैं। इस जगह दाऊद मौजूद हैं, देखते हैं कि वो इससे क्या अमल करते हैं कि जिन्नात जो हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये हांडी और ये अगरबत्तियाँ, ये आपकी अमानत हैं। जिन्नात इंसान के कंट्रोल में आ सकते हैं? देखें जी, अल्लाह ताला ने बनाई हुई मखलूक है। लोग कहते हैं कि जिन्नात को हम काबू करेंगे। ये बुज़ुर्गों और औलिया अल्लाह के पास ख़ुद खिदमत के लिए हाज़िर होते हैं। जिन्नात अक्सर लोग जिन्नात को पकड़ने के चक्कर में अल्लाह को भूल जाते हैं, फिर जिन्नात ही उनसे बदला लेते हैं। मैं समझता हूँ कि जो लोग जिन्नात का शौक़ रखते हैं उनको किसी अल्लाह वाले का शौक़ पालना चाहिए। जब आप किसी बुज़ुर्ग या अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं तो फिर ना सिर्फ जिन्नात और भी ऐसी बेशबहा गैर मरई ताकतें हैं जो कि आपके साथ होती हैं। क्या ये शैतानी अमल करते हैं लोग? नहीं, शैतान तो आपको पता है, ये जंग तो रोज़े अव्वल से थी अबलीस की, और अबलीस ने कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम को क्यों सजदा करूं, मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना हुआ है। तो अबलीस जो है वो कामों में रुकावट डालता है, और कई अबलीसी लोग, दजाली लोग मौजूद होते हैं जो कि आपके ऊपर जादू करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो फिर उनको ख़त्म करने के लिए जो है कोई ना कोई अमल भी मौजूद होते हैं, जैसे कि आपने हांडी की बात की, चिराग और अगरबत्ती। तो शैतान को मार भगाने के लिए मुख्तलिफ़ अमलियात मौजूद होते हैं, जिससे ना सिर्फ शैतानी ताकतें ख़त्म होती हैं बल्कि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत भी हासिल होती है। हम बैठ के बात करते हैं मेरे ख्याल में। शैतान, इब्लीस में और जिन में क्या फ़र्क होता है? देखिए जी, जिन्नात भी शैतान की ही किस्म है, और इब्लीस जो है वो भी आग से बना है, जिन्नात भी आग से बने हुए हैं, लेकिन जो जिन ईमान लेकर आए उनका और सिलसिला है, और जो अबलीसी निज़ाम का हिस्सा है जो कि लोगों में शर डालते हैं और जो कामों में रुकावट डालते हैं वो अबलीसी जिन्नात कहलाते हैं, शरीर जिन्नात कहलाते हैं। लेकिन ये सारे बुरे नहीं होते, कई अच्छे जिन्नात भी होते हैं। कहते हैं कि जो जिन्नात इबादत गुजार हों और वक्त के साथ साथ इबादत करके उनकी उम्रें ज़्यादा हो जाएं तो उनको मुअक्कल भी कहा जाता है, उनको मुअक्कल का नाम दिया जाता है। ये हांडी क्या काम करती है? जिन को पकड़ सकती है क्या? इस हांडी का कोई ऐसा अमल? जो अमल है हांडी का, ये मुजरब अमल होता है, कई बुज़ुर्गों से आता है। अगर किसी के ऊपर ऐसे शयातीन हैं, ऐसा अमल हुआ है जो कि हाज़री के जिस तरह मरीज़ होते हैं, इस तरह के अमलियात हुए हैं, तो इस अमल के ज़रिए उनको पकड़ के जला दिया जाता है। ठीक है। और क्या वो जल जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उनकी मौत वाक़या हो जाती है? मैं कहता हूँ रहते ही नहीं है। एक बंदा जो मरीज़ है मुख्तलिफ़ बीमारियों और मुख्तलिफ़ परेशानियों और मुख्तलिफ़ तावीज़ात और मुख्तलिफ़ शरीर जिन्नात का, तो मुख्तलिफ़ आमलीन के पास जाता है, जाके अपना इलाज करवाता है, मगर फिर भी अफाका नहीं होता, पढ़ाइयाँ भी कर के थक जाते हैं। तो ये जो अमल है हांडी का अमल, ये एक तीर बहदफ होता है, जिससे ना सिर्फ शैतानी चीज़ें ख़त्म होती हैं बल्कि बंदे की ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। ये वो इसी तरह की बात है कि अमलियात की दुनिया में नामुमकिन को मुमकिन बनाने का अमल।
कोई जिन इंसान की जान ले सकता है, इंसान का कातिल बन सकता है? देखिए ये जादू की वजह से मुमकिन होता है। जो लोग काला जादू करते हैं, सुरख जादू करते हैं, और भी जादू की इतनी बेशबहा इकसाम है, मिस्री जादू करते हैं, बंगाली जादू करते हैं, वहाँ पे इस तरह के ख़तरनाक अमलियात मौजूद हैं, जादू मौजूद है, जिससे ना सिर्फ जान जाती है बल्कि नस्लों की नस्लें तबाह हो जाती हैं। सबसे खतरनाक जादू की किस्म कौन सी है? काला जादू है, रेड जादू है, बंगाल जादू है? देखें काला जादू और बंगाली जादू बहुत ख़तरनाक है। ये सारे जादुओं की जो इकसाम है या सिस्टम है, ये तो यहूदियों से ही निकला हुआ है। काला जादू में क्या क्या अमल होते हैं और ये जो बंगाल जादू है इसमें क्या फ़र्क होता है? देखिए काले जादू की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे सख्त किस्म की गंदी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और पुतलों का इस्तेमाल, गंदी चीज़ों का इस्तेमाल, मैं उसका क्या तज़किरा करूं, यहाँ तक कि मरे हुए इंसानों का भी इस्तेमाल, उनकी हड्डियों का इस्तेमाल लोग करते हैं, हमज़ाद उनके पकड़ने के। बहुत ख़तरनाक किस्म का अमल होता है। मैं समझूंगा कि जो लोग काले जादू की तरफ जाते हैं वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। उसका इलाज सिर्फ रूहानी इल्म से ही होता है। ये रेड जादू क्या होता है? सुरख जादू भी जादू की एक किस्म है। ये अक्सर जो क्रिश्चियन आमलीन हैं वो करते हैं, और ये भी कामों में रुकावट डालता है बल्कि तबाही और बर्बादी फैला देता है। इसका इलाज सूरह रहमान में मौजूद है। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की आयत है, इसको पढ़ने से इसका इलाज मुमकिन हो जाता है। आपने कहा कि इंसानी बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है मुर्दे का। ये मुमकिन है कि इंसानी रूह को हाजिर किया जा सके? हाँ, अल्लाह ताला के नेक बंदों को अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई है। वो अरवा से बात भी कर लेते हैं, और अरवा का आना जाना रहता है। हज़रत अली करमुल वजह का कौल है कि हर रूह जो है हर जुमेरात के जुमेरात अपने प्यारों के पास आती हैं, और इसलिए कि उनको कोई साले सवाब मिल जाए, कोई उनके लिए दुआ करने वाला मौजूद हो। तो अरवा से बात करना मुश्किल काम तो नहीं है। एक मरे हुए वफ़ात पा जाने वाले इंसान से आप बात कर सकते हैं। कश्फुल कबूर का अमल होता है, इसको मुराकबा भी कहते हैं। अक्सर लोग कब्रस्तानों में या औलिया अल्लाह के दरबार पे जाके इस तरह का अमल करते हैं, जैसा कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने 40 दिन का चिला किया, मुराकबा किया। तो वही शेर तब भी कहे थे कि गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाकसारा पीर कामल कामलारा रहनमा। आप बहुत सारे अमल करते हैं, बहुत सारे लोगों के जादू का तोड़ भी आप करते हैं, हांडी का इल्म भी करते हैं आप, तो आपको भी तो ख़तरा होगा। कभी ख़तरा किसी चीज़ ने पहुंचाने की कोशिश की है आपको? हर वक्त ख़तरा होता है। इंसान जो है सारा दिन अपनी रूह को अपनी हाथ की हथेली पे लेकर, मुझे ही नहीं हर बंदे को ख़तरा है। शैतान कोई वाक़या हो गया हो? ऐसे बीसियों वाक़यात पेश आते हैं। सबसे ख़तरनाक वाक़या जब आपने हांडी का अमल किया हो या कोई भी अमल किया और बाद में आपको उसका भुगतना पड़ गया हो? देखें, जब भी मैं किसी का रूहानी इलाज करता हूँ, अगर तो सख्त किस्म के जिन्नात हों, सख्त किस्म के असरात हों, तो बाज़ औक़ात सोए में जिस्म के ऊपर नाखन चीज़ें मार जाती हैं, और सोने नहीं देती, जिन्नात सोने नहीं देते, और बहुत सख्त किस्म के असरात आ जाते हैं। वहाँ पे फिर सदका देना पड़ता है, सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़नी पड़ती हैं, आयतुल कुर्सी पानी पे दम करके पीनी पड़ती है, जिस्म पे तवीज़ मल के जलाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम किसी का इलाज करें तो हम पे अटैक नहीं आता, हम पे भी इतने सख्त किस्म के अटैक आते हैं कि हमें अपनी हिफाजत के लिए भी दुआओं का सहारा बार बार लेना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सदका देना पड़ता है। मैं अगली बार आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि दाऊद जी दाऊद से हम वो चीज़ें जानें या वो अमल जानें जिससे इंसानी रूह को बुलाया जा सके या उससे बात की जा सके। उसकी क्या हद होती है, कितनी बातें आप कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं, ये हम आपसे एक अलग प्रोग्राम में बात करेंगे। जी शुक्रिया। ठीक है, तो अब मुझे ये जाते जाते बताएं कि यहाँ पर कोई जिन मौजूद है? देखें, जिन्नात हर जगह मौजूद हैं। इंसान की पैदाइश से 10,000 साल पहले की इनकी पैदाइश है। एक एक दरख्त पे हज़ारों की तादाद में होते हैं। देखें, वो कहते हैं ना कि बंदा कहता है जी मेरी प्राइवेसी बड़ी अहम है। 2 फरिश्ते तो हर वक्त उसके साथ मुनकर नकीर भी मौजूद होते हैं। तो जिन्नात मौजूद होते हैं। अगर तो कलाम पढ़ा है आप लोगों ने या मैं पढ़ता हूँ तो उसके पीछे जिन्नात बेसिकली कलाम के पीछे आते हैं। हमारे पास जिन्नात कलाम के साथ जुड़े होते हैं। तो वैसे तो जिन्नात शैतान भी तो हर जगह मौजूद है। जिस तरह अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, शैतान को भी तो ताकत दी हुई है ना, तो उसके टोले भी हर जगह मौजूद होते हैं। लास्ट सवाल, शैतान जिन के वार से मौके पर कत्ल हो सकता है इंसान? हो सकता है, हो सकता है। अजीब बात है। वैसे कहा जाता है क्या जिस तरीके से इंसान का हिसाब होगा जिन का भी हिसाब होगा? बिल्कुल होगा जी। जिन उनके ऊपर जो है शरीयत लागू होती है, जिन पे शरीयत लागू होती है उनका हिसाब होगा, मरने के बाद हिसाब होगा। और आपका ये जो सवाल है कि क्या इंसान मर सकता है, देखें
ایسے اعمال تو موجود ہیں, لوگ کرتے تو ہیں, لیکن حکم پھر بھی اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. بے شک جی, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, مہربان ہے, اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. داؤد جی, داؤد سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے, اگر آپ کی زندگی میں کچھ مشکلات ہیں, ان کا حل چاہتے ہیں, تو اسکرین پر ان کا نمبر چل رہا ہوگا, ٹیم سے آپ رابطہ کر کے اپنے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پر ہم ان کے ساتھ پروگرام کریں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں. فی الحال اجازت دیجیے, ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں